दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कुछ सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याएं। पिछले कई महीनों से सीमा के कई जगहों से खबर आ रही है कि वहां भारू यानी कि भारतीय रुपया का भारी अवमूल्यन हो रहा है। कहने का मतलब कि भारतीय रुपया जो नेपाल में $1 की तरह समझा जाता था, उसका वैल्यू अब बहुत गिर गया है। यानी कि 100 रुपया जो लेकर आते थे, नेपाली रुपया 160 होता था। लेकिन आज की मैं बात करूं तो 150 भी देने को तैयार नहीं है। और इससे परेशानी किसको हो रही है? तो सीमा से जुड़े जितने भी लोग, चाहे वो भारत के हो चाहे नेपाल के हो, और हम लोगों का या तराई का, मधेश का कहें तो सारा संबंध भारत से है। वो जितना काठमांडू से नहीं है, उससे ज़्यादा हमारा काम हो रहा है दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से। ऐसी स्थिति में जो भारत से हमारे मित्र, हमारे संबंधी नेपाल आते हैं, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मित्र को देखा गया है कि वो आते हैं, होटल में खाना खा लेते हैं, और जब खाना खाने के बाद में भारू रुपया देते हैं तो लेने से लोग इनकार कर देता है, और उनके पास नेपाली रुपया है नहीं, तो कहाँ से नेपाली रुपया देंगे। कई जगह तो भूखे लोग आकर वापस चले जाते हैं भारत में। तो ऐसी स्थिति में जो एक प्रकार से पूरे सीमा क्षेत्र में हाहाकार मच रहा है नेपाली रुपया का, तो दोनों देश की सरकार तक यह बात पहुंचनी चाहिए। और हमारी सरकार क्या कर रही है? राजनेता की अगर बात करें तो उनके लिए केवल भाषण के लिए बेटी रोटी का संबंध है। और वो बेटी रोटी का संबंध, तो अब बेटी का संबंध तो करीब करीब बंद हो गया है, और एक रोटी का जो संबंध था, उस रोटी पर भी अब प्रहार हो रहा है। जो अब उसका नेपाली रुपया मिलता है और भारू रुपया हर जगह मौजूद है। तो आखिर ऐसा अवैध अवमूल्यन भारतीय करेंसी का क्यों हुआ? वो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, और कौन लोग जिम्मेदार हैं जो इस तरह भारतीय रुपया का अवमूल्यन नेपाल में हो गया और पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में? तो मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी हिमालय की टीम पूरब से लेकर पश्चिम तक एक सर्वे की है, और उस सर्वे के अनुसार हमने कल एक आर्टिकल निकाला ऑनलाइन पर, जो हमारा या इसके हिमालय के राजनीतिक संपादक हैं ललित झा। तो ललित झा ने लिखा है और उनकी टीम ने कुछ आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जिसके वजह से यह पता चलता है कि अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे भी चीन की बड़ी साजिश बताया जा रहा है। चीन, जो मैं इसको बता रहा हूं आपको कि चीन केवल भारत को भू राजनीतिक चोट नहीं दे रहा है, बल्कि वह अब भारत को भू आर्थिक चोट भी देने का प्रयास कर रहा है। और उसी के तहत और वो चाहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए। उसने तो पाकिस्तान से अपना काम शुरू ही कर दिया था, लेकिन नेपाल की सीमा 18 से 50 किलोमीटर है, जो कि खुली सीमा है भारत के साथ। और यह चीन के लिए बहुत आसान हो रहा है कि इस खुली सीमा के थ्रू भारत में वो अपनी सामान वहाँ प्रवेश कराए। मैं बता देता हूँ कि
नेपाल में भारतीय मुद्रा का जो यह अवैध अवमूल्यन चल रहा है, इसके पीछे चीनिया गतिविधियों के जो जानकारों हैं उनसे हमने बात की है और हमारी टीम ने जो प्रस्तुत किया है, तो केवल यही बताया जाता है कि यह मेड इन चाइना सामानों का डंप ग्राउंड नेपाल को बनाया जा रहा है और इसके पीछे उनकी मंशा है कि नेपाल के बाजारों में मेड इन चाइना वस्तुओं को डंप कर उसे अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के सहयोग से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के बाजारों में पहुंचाना है। आपको बता दें कि ये पिछले दिसंबर 2022 से और अभी जून 2023 तक के अवधि में सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय करेंसी रुपया के आश्चर्यजनक अवमूल्यन से दोनों देश की जनता हैरान है। और आपको मैं यह भी बता रहा हूं कि जो हिमालय टीम हमारी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उसके अनुसार भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के पीछे महत्वपूर्ण निम्न कारण है। मैं एक एक कारण आपके समक्ष रख रहा हूं। पहला कारण है कि सोना यानी कि गोल्ड की अवैध अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में तीव्र वृद्धि। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाल से कितना गोल्ड भारत जा रहा है। आप देखिए, कुछ आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं कि नेपाल आजकल सोने की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का आकर्षक हब बन गया है। नेपाल में अवैध ढंग से सोना के आगमन का मुख्य स्रोत ही चीन है। इसका गंतव्य स्थल भारत है। ऐसा हम नहीं, बल्कि आप नेपाल की पुलिस का अगर रिकॉर्ड देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कब कब कितना सोना गिरफ्तार हुआ है और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें मैं एक दो नाम आपके समक्ष रख रहा हूं कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल पर 4 किलो सोना के साथ चीनिया नागरिक ली विंड सी की गिरफ्तारी की गई थी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ली विंड सी ये चीनिया नागरिक है जो कि 4 किलो सोना के साथ गिरफ्तार हुए थे। इसी तरह 3.5 किलो सोना के साथ 3 चीनिया नागरिक की गिरफ्तारी हो चुकी थी पहले ही। आपको बता दें कि ठमेल स्थित एक होटल से 88 किलो सोना जब्त किया गया था। प्रहरी अनुसंधान में चीनिया नागरिक वान वी मिंट ये नाम है। अब 88 किलो सोना कम नहीं है और उसमें वान वी मिंट का होने का खुलासा किया गया था। आपको बता दें कि ठमेल एक ऐसा जगह है यहाँ पर जो मिनी मार्केट है और पहले तो विदेशियों के लिए, सभी देश के लिए वो था, लेकिन आजकल चाइनीज दबदबा उस पर हो गया है। कोरोना के कारण थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन वहाँ पर जब हम गए एक बार कुछ घर भाड़ा में लेने के लिए, तो हर घर में हम देख रहे थे कि वहाँ चाइनीज नागरिक रह रहा है। अब बहुत अच्छा घर सभी चाइनीज लोग किराए में ले चुके हैं, वहाँ घर मिलना मुश्किल हो गया। इस तरह आपको मैं बता दूं कि नेपाल में सोना तथा डॉलर की तस्करी, ऐसी आपको कई घटना मिलेगी जिसमें कि आप चीनिया नागरिक की संलग्नता है। अब वर्ष 2018 में नेपाल से 33.5 किलो सोना का लूटकांड आपको पता होगा। नेपाल पुलिस के अनुसंधान में यह बात उजागर हुई है कि पिछले 2 वर्षों में चीन द्वारा संचालित इस गिरोह द्वारा 5 टन से अधिक सोना तस्करी के माध्यम से भारत पहुंचाया गया है और 5 टन जिसका करीब 17 बिलियन
इसका मूल्य रखा गया है, माना गया है। अब छोटे छोटे अंतराल पर नेपाल पुलिस द्वारा जब्त किए जा रहे इसकी सोना की अवैध तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो नेपाल बन गया है उसका बहुत जगह बीच बीच में मैं उसका नाम बता रहा हूँ जहाँ केंद्र है। अब जैसे एक तो ठमेल हो गया यहाँ, अब तराई में दांग, नेपालगंज, जनकपुर, वीरगंज, विराटनगर, भैरहवा, ये सब जगह है जहाँ से कि तस्करों द्वारा सोना भारत भेजा जाता है। और आपको ये बता दें कि जितना भी सोना आ रहा है विदेश से नेपाल में, उसमें लगभग 60 से 70% सोना चीन से आता है। और ये 60 से 70% सोना आखिर कहाँ जाता है? और नेपाल में उतना खर्च है नहीं, लेकिन यह जो है सो भारत में तस्करी के जरिए भेजा जाता है। अब आपको मैं इसका कारण भी बता दूं कि आखिर ये सोना की स्मगलिंग में क्यों वृद्धि हुई है। तो इसका एक दो कारण यह है कि भारत सरकार ने सोना पर आयात शुल्क 15% बढ़ा दिया है, जो कि कम नहीं है। और दूसरा एक और कारण है जो कि 2000 के नोटों की नोटबंदी की घोषणा, इसके कारण जो वहाँ भारत में जो अवैध रुपया 2000 के नोट के कारण जमा था वो सब सोना में अब इन्वेस्ट हो रहा है। और वो सभी पैसा आ रहा है बॉर्डर साइड में, नेपाली बॉर्डर साइड में। और वहीं जो पैसा आ रहा है, वो बता दें जब से ये नोटबंदी हुई है उसके बाद एक आंकड़ा बता रहा है कि 30 से 40 गुना अधिक वृद्धि हो गई है ये इस स्मगलिंग में और तस्करी के सामानों में। और जिससे परेशानी केवल तराई की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, अब सीमा पर विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार भी हो रहा है। सोना के अलावा नेपाल में डॉलर तथा चीनी मुद्रा RMB के अवैध खरीद बिक्री का केंद्र भी नेपाल बन रहा है। और वो सभी क्या है कि जो विदेश में काम करते हैं वो लोग हुंडी से भेजते हैं नेपाल में, और नेपाल में आकर उसको नेपाली रुपया से खरीद कर ये लोग RMB और डॉलर खरीद के फिर चाइनीज ले जाते हैं चाइना। और ये बहुत बड़ा रकम माना गया है जो कि नेपाल से इसका कारोबार हो रहा है। इसी के साथ मैं विशेषज्ञ का अनुमान है, जो विशेषज्ञ से हम लोगों ने संपर्क किया, कि नेपाल से भारत में मेड इन चाइना सामानों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का अवैध कारोबार करीब 2000 करोड़ से अधिक का है। यही कारण है कि चीन से नेपाल आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 78-79 में 2 खरब 26 अरब 87 करोड़ तथा वर्ष 2079-80 में अब तक 1 खरब 79 अरब 22 करोड़ का आयात हो चुका है। ये कम बड़ी रकम नहीं है और ये अभी बढ़ती ही जा रही है। आप जैसे कि नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ है और ये अधिकांश मेड इन चाइना सामान आपको ये 3 करोड़ की आबादी से ज़्यादा का है। तो ये सब कहाँ जाता है? ये निश्चित रूप से ये भारत सप्लाई हो रहा है और इसमें आसान हो गया है। इसका 18 से 50 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये पूरा सीमा तस्कर गिरोहों के कब्जे में चला गया है। इस तरह अगर आप देख रहे हैं तो नेपाल तस्करों का अड्डा बन रहा है और उसका
भुगतान मधेसी जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना है कि भारत सरकार को इसमें समय रहते इस पर कुछ ठोस पहल करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो समझिए ये नुकसान भारत के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और चूँकि भारत के लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक सिर दर्द यह साबित होगा। तो मित्रों, मैं आज इससे सचेत करवा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि नेपाल की सरकार और भारत की सरकार भी इस पर जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठावे, जिससे कि सीमावर्ती क्षेत्र में यह परेशानी नहीं हो। चूँकि आप देखते ही हैं कि सोना का स्मगलिंग और पैसा और सोना देखकर लोग भड़कते हैं। इससे मधेश की जनता को भी नुकसान है और भारत की जनता को भी नुकसान है। तो नेपाल की राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों में चीन का प्रभाव जिस तेजी से बढ़ रहा है, वह निश्चय ही भारत नेपाल मैत्री संबंधों के सेहत के लिए ठीक नहीं है। मित्रों, आज मैं इतना ही रख रहा हूं आपके समक्ष। इसका दूसरा एपिसोड मैं फिर तैयार करके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं विदा होता हूं। आप सुने होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया आप हमें अवगत कराएं। नमस्कार।